गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट का नेम है 3 क्वेश्चंस, 3 पर्सन या सवाल। तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, एक कहानी है। कहानी के माध्यम से हमें किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, हमें किस तरह के लोगों के साथ अपना व्यवहार रखना चाहिए और कौन से कार्य को किस समय पर करें कि उसके लिए वो करने का सही समय हो, इन सब के बारे में बताया गया है। और हमें समय के महत्व के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो वो सब आज अपने इसमें जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पूर्व। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे और वह उनके उत्तर खोज रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा वह प्राप्त करता है जो वह चाहता है? कहने का मतलब, अब इस कहानी में अपने पढ़ेंगे कि एक राजा है जिसके पास 3 क्वेश्चन है और वो उनके उत्तर ढूंढ रहा है। तो वो प्रश्न क्या है और क्या राजा वो उन प्रश्नों के उत्तर खोजता है, वो सब इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। द थॉट केम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के दिमाग में विचार आया कि यदि वह इन 3 बातों के बारे में जान जाए तो वह कभी भी फेल यानी कि असफल नहीं होगा। These 3 थिंग्स वर, और ये 3 बातें थी। क्या थी 3 बातें? वो आगे बताया गया, ध्यान से देना। एक नंबर है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी को भी शुरू करने का सही समय क्या है, यानी कि अगर अपने कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसका उचित समय क्या है ताकि उसमें अपने असफल न हो। सेकंड नंबर है विच पीपल शुड ही लिसन टू। किस प्रकार के लोगों को उसे सुनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है यानी कि उसे किस तरह के लोगों के साथ अपना व्यवहार बना के रखना चाहिए, किस तरह के लोगों की बातों को उसने सुनना चाहिए। थर्ड नंबर है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तीसरा क्वेश्चन है कि उसके पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी कि उसे किस तरह का व्यापार, किस तरह के कार्य करने चाहिए जो कि उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि करने के लिए व्यक्ति के पास काम तो बहुत से होते हैं, तो उसमें से सही कार्य को कैसे चूजें, यानी कि सही कार्य को कैसे चुन सके। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। मैसेंजर्स होते हैं संदेशवाहक, राजा के दूत जो संदेश ले जाने का कार्य करते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने अपने संदेशवाहकों को अपने संपूर्ण साम्राज्य के अंदर भेजा। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और यह वादा करते हुए कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वह एक विशाल धनराशि इनाम के तौर पर देगा। प्रोमिसिंग वादा करते हुए, लार्ज सम में विशाल धन, राशि सम मिस होती है राशि, मनी मिस होता है धन। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। MEN मैन जो कि प्लूरल है इसकी,
सिंगुलर फॉर्म MAN मैन होती है। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आए, परंतु उन्होंने सभी ने उन प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी अवश्य तैयार करनी चाहिए और तब उसका कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली कठोरता से, फॉलो अनुसरण करना, प्रिपेयर तैयार करना। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा कि केवल इस तरीके से, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह प्रत्येक कार्य को उसके सही समय पर कर सकता था। प्रॉपर टाइम, उचित समय। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो अब उनमें से कुछ के विचार भिन्न थे और दूसरों ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए पूर्व में ही सही समय निर्धारित करना असंभव था। एडवांस में पहले से ही, पूर्व में ही। राइट टाइम, उचित समय। डिसाइड, निश्चित करना, इम्पॉसिबल, असंभव। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। तो अब उन्होंने इसके लिए, जब उन्होंने ये कहा कि पहले से किसी कार्य को सही समय को निर्धारित करना असंभव है, तो उन्होंने अपनी एडवाइस क्या दी, अपनी सलाह क्या दी। तो उन्होंने कहा कि राजा को हर समय अपने आसपास जो भी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जो झूठी खुशामद करते हैं या जो मूर्खतापूर्ण आनंद में खोए रहते हैं उससे बचना चाहिए। एवॉइड मीन्स बचना होता है, पुलिस मूर्खतापूर्ण, प्लीजर मीन्स होता है आनंद। और ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो उस समय आवश्यक प्रतीत होता है। सीम्ड प्रतीत होता था, नेसेसरी मीन्स आवश्यक। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time। जबकि दूसरों ने कहा कि राजा को इसके लिए एक सभा बुद्धिमान व्यक्तियों की, यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा रखनी चाहिए जो राजा को सही समय पर कार्य करने में उसकी सहायता करेंगे। दिस was because one man would find it impossible to decide correctly। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सही उचित निर्णय करना असंभव होगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। यानी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरों की सहायता के बिना एक व्यक्ति के लिए किसी भी उचित निर्णय को करना मुश्किल होगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि राजा को एक सभा रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति बिना किसी दूसरों की सहायता के किसी भी सही कार्य के लिए सही समय को खोज पाना या पता लगा पाना असंभव होगा। बट देन others said that there were some things which could be urgent। अभी उनमें से कुछ और थे, उनके विचार अलग थे। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दूसरों ने, बट देन अदर सेड, तब दूसरों ने कहा कि वहाँ पर कुछ कार्य आवश्यक, अति आवश्यक हो सकते थे। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, तब दूसरों ने कहा कि वहाँ कुछ कार्य अति आवश्यक हो सकते थे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द
डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये कार्य एक सभा के लोगों के निर्णय के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे, यानी कि ऐसे कार्यों के लिए सभा के निर्णयों का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। यानी कि अगर राजा एक सभा रखता है तो उसे उनसे विचार विमर्श करना होगा और तब जाके निर्णय होगा। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं और उनके लिए सभा के लोगों के निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर doing some things, it is necessary to look into the future. In order to decide the right time, सही समय के निर्णय के लिए, for doing something, कुछ भी करने के लिए, it is necessary, ये आवश्यक है, to look into the future, भविष्य में देखना। तब उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के सही समय का निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि राजा भविष्य में देखे, भविष्य के बारे में सोचे, जान पाए पहले से, तब जाके वो किसी भी कार्य के सही समय का निर्णय ले पाएगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और उन्होंने कहा कि केवल एक जादूगर है जो ऐसा कर सकता था, मैजिशियन जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और उन्होंने कहा राजा को इसके लिए जादूगर के पास जाना होगा। थैंक्स। नेक्स्ट अगले वीडियो में